Dear students, in this video we will discuss what is compost and how it is useful for plants. इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, कंपोस्ट क्या होती है और यह प्लांट्स के लिए कैसे यूज़फुल है, कैसे लाभदायक है, एंड हाउ कैन वी मेक कंपोस्ट, और हम कंपोस्ट कैसे बना सकते हैं, घर पर ही कंपोस्ट कैसे बना सकते हैं, घर पर ही उर्वरक या फर्टिलाइज़र कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कंपोस्ट, फॉलन लीव्स आर यूज्ड टू मेक कंपोस्ट। फॉलन लीव्स मीन्स जो लीव्स जो है प्लांट से झड़ जाते हैं, जो प्लांट से लीव गिर जाते हैं नीचे, उनका यूज़ किया जाता है कंपोस्ट बनाने के लिए, विच इज यूज एज फर्टिलाइज़र। उस कंपोस्ट का यूज़ किस लिए किया जाता है? फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ किया जाता है। फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं? फर्टिलाइज़र्स वो पोषक तत्व होते हैं जो कि सॉइल की न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ा देते हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं। विच इज यूज एज फर्टिलाइज़र, FERTILIZER, फर्टिलाइज़र, एंड रिस्टोर द लॉस न्यूट्रिएंट्स ऑफ सॉइल। जो सॉइल की लॉस न्यूट्रिशन वैल्यू है, जब वो उसको क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं, उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। कैसे इंक्रीज़ कर देते हैं? जब सॉइल में फर्टिलाइजर्स को मिक्स किया जाता है तो उसमें न्यूट्रिएंट्स मिक्स हो जाते हैं, जिससे क्या है सॉइल की न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है। जब सॉइल में बार बार किसी प्लांट को लगाया जाता है, अलग अलग तरह की फसलों को लगाया जाता है, क्रॉप्स बोई जाती हैं, तो उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है कम हो जाती है। जब उसमें फर्टिलाइज़र्स ऐड कर देते हैं तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है। द लीव्स आर कोलेक्टेड मीन्स जमा करना, इकट्ठा करना, COLLECTED, कलेक्टेड इन अ पिट। लीव्स को किस में इकट्ठा किया जाता है? एक पिट में इकट्ठा किया जाता है। पिट क्या होता है? गड्ढा, एक गहरा गड्ढा खोदकर उसमें लीव्स को कलेक्ट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। एंड अलाउ टू रोट बाय मिक्सिंग दैम विद सॉइल एंड वाटर, और उसे गलने सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब तक वो पूरी तरह से गल सड़ नहीं जाता उसे छोड़ दिया जाता है। उसमें क्या मिक्स किया जाता है? सॉइल मिक्स की जाती है और वाटर मिक्स किया जाता है। लीव्स को एक गड्ढे में इकट्ठा करके उसमें थोड़ा सा वाटर और सॉइल को ऐड किया जाता है, और उसे तब तक नहीं यूज़ किया जाता जब तक कि वो पूरी तरह से डिके ना हो जाए, पूरी तरह से गल सड़ ना जाए। मेक अ कंपोस्ट। नाउ वी विल डिस्कस हाउ कैन वी मेक कंपोस्ट। मटेरियल्स नीडेड। कंपोस्ट बनाने के लिए जिस जिस मटेरियल की नीड होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मटेरियल्स नीडेड, ड्राई लीव्स, सूखे हुए पत्ते, जो प्लांट्स के पत्ते झड़ जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, उनको यूज़ करते हैं। फ्लावर्स, जो फ्लावर्स नीचे गिर जाते हैं, प्लांट से झड़ जाते हैं या टूट कर गिर जाते हैं, उन्हें यूज़ करते हैं। ग्रास क्लिपिंग्स, CLIPPINGS, ग्रास क्लिपिंग्स, जो ग्रास होती है उसे यूज़ करते हैं, ग्रास के छोटे छोटे टुकड़े, जो भी ग्रास होती है। एग शेल्स, जो एग होते हैं उनके बाहर की कवरिंग, एग शेल्स मीन्स अंडे के छिलके। फ्रूट स्क्रैप्स, फ्रूट के जो स्क्रैप्स होते हैं, जो फ्रूट्स के छिलके होते हैं उसे यूज़ करते हैं। वेजिटेबल स्क्रैप्स, सब्जियों के छिलके यूज़ कर सकते हैं। कंपोस्ट बिन में इन सबको कलेक्ट किया जाता है, कंपोस्ट बिन की नीड होती है। और एंड शोवल को नीड होती है। शोवल क्या होता है? फावड़ा होता है, जिससे कि इन सबको मिक्स किया जाता है। किन किन चीज़ों की नीड होगी? ड्राई लीव्स, फ्लावर्स, ग्रास क्लिपिंग्स, एग शेल्स, फ्रूट स्क्रैप्स, वेजिटेबल स्क्रैप्स, कंपोस्ट बिन एंड शोवल। नाउ वी विल लर्न हाउ टू मेक कंपोस्ट step by step. First step is a mixture of dry and wet waste materials and a good supply of air and water is necessary for composting. A mixture of dry and wet waste material, जो भी ये वेस्ट मटेरियल था उनका मिक्सचर ले लेते हैं। जो भी वेजिटेबल पील्स थे, ग्रास थी, लीव्स थे, एग शेल्स थे, उन सब का मिक्सचर ले लेते हैं। ठीक है। अ मिक्सचर ऑफ ड्राई एंड वेट वेस्ट मटेरियल्स, कुछ सूखा सामान ले लिया, कुछ गीला सामान ले लिया। एंड ए गुड सप्लाई ऑफ एयर एंड वाटर इज़ नेसेसरी फॉर कंपोस्टिंग। और किस चीज़ की नीड है? उसमें जो मटेरियल हमने एक कंपोस्ट पिट में इकट्ठा किया है उसमें थोड़ा वाटर ऐड करना है और उसमें
एयर की सप्लाई भी होनी चाहिए, मीन्स उसमें हवा भी पास होनी चाहिए। मीन्स आपको गड्ढे को पूरी तरह से नहीं भरना है, उसको थोड़ा सा एम्प्टी छोड़ देना है जिससे उसमें हवा पास होती रहे। इट इज़ बेस्ट कैरिड आउट इन द कॉर्नर और ऑन द एज ऑफ ए गार्डन। सबसे बेस्ट प्लेस कौन सा होगा कंपोस्ट पिट बनाने के लिए? गार्डन का जो कॉर्नर है उसमें कंपोस्ट पिट बना सकते हैं। अगर घर में कोई गार्डन है तो क्या कर सकते हैं, गार्डन के कॉर्नर में कंपोस्ट पिट बना सकते हैं। अ कंपोस्ट इज मेड आइदर बाय डिगिंग अ पिट इन द ग्राउंड और इन ए बिन। कंपोस्ट बनाने के लिए या तो हम गार्डन में एक पिट खोद सकते हैं, गड्ढा खोद सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, एक बिन में, खाली जो बिन है, कनस्तर है या बड़ा सा ड्रम है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं कंपोस्ट बनाने के लिए। ठीक है, कंपोस्ट बनाने के लिए क्या करना है, ये सारा जो मटेरियल है उसे क्या करना है, थोड़ा सा सूखा रखना है, थोड़ा सा गीला रखना है, उसे कंपोस्ट पिट में डाल देना है। अगर कंपोस्ट पिट नहीं है तो क्या कर सकते हैं, खाली ड्रम भी ले सकते हैं, उसमें सारा वेस्ट मटेरियल डाल देना है, जो भी है, लीव्स है, वेजिटेबल पील्स है, एग शेल्स है, ग्रास है, इन सबको डाल देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको उसमें थोड़ा वाटर ऐड कर देना है और उसको पूरी तरह से भरना नहीं है, थोड़ा सा एम्प्टी छोड़ देना है ताकि उसमें हवा पास होती रहे, फिर उसे कवर कर देना है। क्लियर? अ कंपोस्ट इज बिल्ट बाय एडिंग ड्राई एंड वेट मटेरियल्स इन लेयर्स। कंपोस्ट बनाने के लिए जो ड्राई एंड वेट मटेरियल है उसे लेयर्स में लगाना होता है। बिगिन बाय एडिंग ड्राई मटेरियल्स सच एज लीव्स एंड ड्राई प्लांट्स। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ड्राई मटेरियल है जैसे सूखे हुए पत्ते हैं या फिर सूखे हुए प्लांट है, उन सबको सबसे नीचे लगाना है। नेक्स्ट बिल्ड ए लेयर ऑफ वेट मटेरियल्स। फिर उसके ऊपर सेकेंड लेयर किस चीज़ की बनानी है, वेट मटेरियल्स की बनानी है, जैसे ग्रीन ग्रास है, ठीक है, फ्रूट स्क्रैप्स है, वेजिटेबल स्क्रैप्स है, इनको ऊपर लगाना है। फिर उसके ऊपर फिर सूखे हुए पत्ते, सूखे हुए घास, फ्लावर्स वगैरह, फिर उसके ऊपर फिर गीला सामान जैसे फ्रूट स्क्रैप्स है, वेजिटेबल है, ग्रीन ग्रास है, जो सूखी हुई ग्रास है वो तो आप नीचे लगाएंगे, ग्रीन ग्रास को ऊपर लगाएंगे। रिपीट द प्रोसेस टिल द बिन और पिट इज़ फुल। इस प्रोसेस को आपको बार बार रिपीट करना है, पहले सूखी लेयर, फिर गीली लेयर, फिर सूखी लेयर, फिर गीली लेयर, जब तक कि बिन जो है, जो पिट जो है वो फुल नहीं हो जाता है। थोड़ा सा स्पेस आपको जरूर छोड़ना है। स्टेप 3 इज स्प्रिंकल वाटर ओवर द पाइल। फिर ये जो ढेर लगा दिया आपने, लेयर्स लगा दिया है वेट और ड्राई मटेरियल के, उसके ऊपर पानी आपको स्प्रिंकल करना है, छिड़कना है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, बस पानी छिड़कना है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ईच लेयर इज़ मॉइस्ट एनफ। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सारी लेयर, जितनी भी लेयर्स हैं, ड्राई लेयर है या फिर वेट लेयर है, वो मॉइस्ट हो, थोड़ी सी गीली हो। हाउएवर टू मच वाटर विल ड्रोन द पाइल। अगर आप बहुत ज़्यादा वाटर मिक्स कर देते हो तो ये जो आपने लेयर्स लगाई है वो सारी बह जाएगी, तो उसका कंपोस्ट नहीं बन पाएगा। स्टेप 4 इज स्टिर ऑल द लेयर्स वेल विद द हेल्प ऑफ ए शॉवल। स्टिर मीन्स हिलाना, मिक्स करना। फिर जितनी भी लेयर्स हैं उसे आप किस की हेल्प से मिक्स करेंगे, शॉवल या फावड़े की हेल्प से मिक्स करेंगे। कवर द पाइल विद सॉइल। अगर आपने गार्डन में पिट बनाया है तो उसे आप किस चीज़ से कवर कर देंगे, सॉइल से कवर कर देंगे। इफ़ यू आर यूजिंग अ बिन, अगर आप कोई ड्रम यूज़ कर रहे हैं, बिन यूज़ कर रहे हैं, तो क्या करेंगे आप, कवर इट विद द लिड। इसके ढकने से, इसके ढक्कन जो होता है उससे आप कवर कर देंगे। टर्न द मटेरियल इन योर कंपोस्ट वंस इन अ वीक। जो आपने मटेरियल डाला है कंपोस्ट पिट में या फिर गार्डन में जो कंपोस्ट पिट बनाया है या फिर बिन में जो बनाया है, उसे वीक में एक बार आपने जरूर क्या करना है, टर्न करना है, मीन्स उसे अच्छी तरह से हिलाना है। ठीक है। स्टेप 5 इज इट टेक्स अराउंड अ मंथ फॉर द कंपोस्ट टू बी रेडी। लगभग 1 मंथ का टाइम लगेगा कंपोस्ट बनने के लिए। जो कंपोस्ट आपकी रेडी होगी वो 1 मंथ में रेडी हो जाएगी। देन इट कैन बी फैड टू द गार्डन। फिर इसे आप गार्डन में मिक्स, जो प्लांट्स हैं उसमें
डाल सकते हैं, ठीक है। इट टेक्स अराउंड अ मंथ फॉर द कंपोस्ट टू बी रेडी। कंपोस्ट बनने के लिए कम से कम अराउंड 1 मंथ लग जाएगा। फिर आप इसे प्लांट्स जहाँ पे गार्डन में आपने प्लांट्स लगाए हुए हैं उन प्लांट्स की मिट्टी में इसे मिक्स कर सकते हैं। व्हाट नोट टू ऐड, आपको कंपोस्ट बनाते हुए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या चीज़ें हमने ऐड नहीं करनी है? कुक्ड फूड, जो बना हुआ खाना है, जैसे सब्जी बनी हुई है, दाल बनी हुई है, उसे आपने मिक्स नहीं करना है। मीट को मिक्स नहीं करना है। फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स, जो डेयरी प्रोडक्ट्स है जैसे मिल्क है या फिर कर्ड है, पनीर है, बटर है, उसे मिक्स नहीं करना है। ऐश मीन्स राख जो होती है। एनिमल वेस्ट को मिक्स नहीं करना है। यूज़ टिश्यू पेपर, और टिश्यू पेपर को भी यूज़ नहीं करना है। जब आप कंपोस्ट बना रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। आपने जो है क्या मिक्स करना है, आपने ड्राई लीव्स मिक्स करने हैं, फ्लावर्स मिक्स करने हैं, ग्रास, एग शेल्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल स्क्रैप मिक्स करने हैं। क्या क्या मिक्स नहीं करना? बना हुआ खाना जैसे दाल, सब्जी, राइस बने हुए, ये मिक्स नहीं करने हैं। मीट मिक्स नहीं करना है। फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कर्ड है, बटर है, पनीर है, इसे मिक्स नहीं करना है। एनिमल वेस्ट को मिक्स नहीं करना है। और जो टिश्यू पेपर्स यूज़ किए होते हैं, किसी भी तरह का टिश्यू पेपर यूज़ नहीं करना है। ऑब्जर्वेशन, द कंपोस्ट बिकम्स ड्राई, ब्राउन एंड क्रम्बली। आपको ये ऑब्जर्व करना है जब तक ये ब्राउन कलर की नहीं हो जाती, ठीक है। द कंपोस्ट बिकम्स ड्राई, ब्राउन एंड क्रम्बली। जैसे कंपोस्ट जब आपको कैसे पता चलेगा वो बनके तैयार हो गई है? वो कंपोस्ट बनने के बाद कैसी हो जाएगी? सूख जाएगी, ब्राउन कलर की हो जाएगी और क्रम्बली हो जाएगी। मीन्स थोड़ी सी आप टच करोगे तो आपके हाथ से वो नीचे गिर जाएगी, क्रम्बली हो जाएगी। कंक्लूजन, टाइनी बैक्टीरिया विच आर नॉट विजिबल टू अस रिड्यूस द ऑर्गेनिक मैटर टू कंपोस्ट। जो टाइनी बैक्टीरिया होते हैं, जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें हम अपनी आंख से नहीं देख सकते, वो क्या करते हैं, जो हमने मटेरियल मिक्स किया है उसे किस में चेंज कर देते हैं? कंपोस्ट में चेंज कर देते हैं। और ये जो कंपोस्ट होती है, जो ये खाद होती है, हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी होती है।